नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी गांव में हूं। बैकग्राउंड आपको काफ़ी कुछ कह रहा होगा। यही नहीं दोस्तों, क्यों गांव में हूं? हैप्पी होली आप सभी को, आपके परिवार को, समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है, उन्हें भी उनकी त्योहारों के अवसर पर परिवार सहित पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अलग मुद्दे पर, जो मुद्दा ऐसे तो पुराना नहीं है। अनेक बार बड़े बड़े लोगों ने उस मुद्दे पर बात करी है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम अपनी ज़िंदगी में जब तक कि ये असर और ये हसर, ये माहौल, ये बदनुमा दाग इस देश पर लगा रहेगा, जब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले को निशाना बनाता जाता रहेगा, जब तक लोग कैंसर को नहीं बल्कि सिरदर्द को लाइलाज बीमारी बताते रहेंगे, तब तक हर किसी को जब जब आपके दिमाग ठिकाने आए तब आपको इस मुद्दे पर ज़रूर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है उसके केंद्र में है गायक संगीतकार मनोज मुंतशिर। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी जाना माना नाम है। तेरी मिट्टी से चमके आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के लोग इन्हें जानते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इनके गानों का फैन रहा हूं और अक्सर इनके गाए गाने, इनके लिखे गाने गुनगुनाना मुझे सुकून देता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब ये आवाज़, जब ये शख्सियत जो आज मुकाम पाई है, इसका इस्तेमाल किसी खास एजेंडे के तहत किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति या फिर उसके भ्रष्ट पथ को फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मनोज मुंतशिर कहते हैं मेरे नायक मोदी, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। चूंकि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, भारतवर्ष में हर किसी को अपना अधिकार है अपने नायक चुनने के, खाने के, पीने के, बोलने के, रहने के, हर चीज की आज़ादी है। उसी तरीके से आप अपने नायक भी चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने नायक को दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते। लेकिन जब मनोज मुंतशिर कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, तब मुझे कहना पड़ता है कि मनोज मुंतशिर खुद को हिंदुओं का बहुत बड़ा पैरवीकार समझने वाले, अगर आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाले, लिखने वाले लोग पसंद नहीं, तो हमें आप जैसे लोग भी पसंद नहीं। क्योंकि मैं जिस कौम से बिलोंग करता हूं, हिंदू धर्म, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अयोध्या से जंगल की ओर जा रहे होते हैं, अयोध्या के बॉर्डर पर पीछे मुड़कर कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तब मनोज मुंतशिर आप जैसे लोगों की छोटी सोच, जो एक संघी ब्रिगेड जो देश को हमेशा कमजोर करता रहा है, देश के वीर वीरांगनाओं के खिलाफ गड्ढे खोदकर हमें कमजोर करता रहा है, तब हमें महसूस होता है कि आप एक खास एजेंडे के तहत गिद्दर को बाघ बनाने की कोशिश में लगे हो। आप जिसे भी अपना हीरो मानना चाहते हो मानो, हमें ऐतराज नहीं। आप इतिहास के किसी भी आक्रांताओं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो, किसी से भी आप नफरत करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हम आपको अपने देश में, देश के खिलाफ नफरत के जहर नहीं भरने देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे नहीं पता मनोज मुंतशिर किस कक्षा तक पढ़े हैं, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से भारत को देख रहे थे और जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमारा भारत अंतरिक्ष से कैसा लगता है, चांद से कैसा लगता है,
तो राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज इस गाने को गुनगुनाते हुए हमारा देश बड़े गौरव के साथ आजादी का अमृत पर्व, अमृत वर्ष मना रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मनोज मुंतशिर और उनके संघी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोगों से, आपके अंदर ये विष किसने भरा? आप कैसे आज इतने विषैले हो गए कि हमारे पुरखों के दिए गए ताने बाने को, सारे जहां से अच्छा इस प्यारे तराने को आपसे मोहब्बत नहीं हुई, बल्कि आपको सारे जहां से अच्छा ये लिखने वाले लोगों से नफरत हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनकी नफरत सिलेक्टिव है। मैं पहले कह चुका हूं कि इन्हें आपके अंदर बढ़ रहे कैंसर से कोई मतलब नहीं। यह आपको आपके सिर में आने वाले कभी कभी सिर दर्द को इस कदर बड़ा बताएंगे, आपको लगने लगेगा कि यह तो कैंसर से भी खतरनाक है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए, गांधी के सत्य अहिंसा के अंदर भी ये लोग गांधी को मुसलमानों के पैरवीकार घोषित कर देते हैं, और हम सब तत्कालीन महान भारत की महान जनता इस बात को नकारते नहीं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी और उनके तमाम संघी चापलूस या फिर झूठे या फिर मक्कार लोग जब कहते हैं कि इन कांग्रेसियों ने, गांधी ने, नेहरू ने, इंदिरा ने, सोनिया गांधी ने देश के असली क्रांतिकारियों को पीछे रखा, उनके बारे में जनता से छुपाया, तब खास करके जो कम अक्ल के हिंदू हैं, जो सचमुच इस देश के लिए काफी खतरनाक हैं, वो लोग कहते हैं हाँ सही में हमें तो सच्चाई छुपाई गई। लेकिन यह भी अजीब है ना, जिन सच्चाइयों को कांग्रेस ने छिपाया इस देश से, बड़े अफसोस की बात है कि उनमें से एक सच्चाई भी छुपा नहीं पाया। एक ही सच्चाई की बात बता दो, एक ही छुपी हुई बात बता दो जो कांग्रेस ने छुपाई हो और छिपी हुई हो। अरे ये पूरा देश कांग्रेसी था, पूरा देश मिलकर आपसे, इस देश से बड़ी बड़ी बातें, क्रांतिकारियों की बातें छुपा रहा था, लेकिन नहीं छुपा। 10, 20, 50 और करोड़ों भारतीयों में महज 1000 की संख्या में जो संघी हैं, उन लोगों ने पूरा भारत को बता दिया असलियत। और इतने कांग्रेसी होते हुए भी आज तक एक भी क्रांतिकारियों का सच छुपा कर नहीं रख सका। अगर आगे से आपको नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी संघी कहे कि देश से यह सच छिपाया गया, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको यह सच कैसे पता चला। और लगे हाथ ये भी पूछ लेना कि एक सच ऐसा बता दीजिए जो कांग्रेसियों ने छिपाया, और जब वो बताए कि ये सच, तो उसके कान के नीचे एक बजाइए कस के और बोलिए कि ये कैसा सच है जो छुपाया भी गया और तुम्हें पता भी है। सचमुच दोस्तों, 2014 में एक व्यक्ति सत्ता पर आने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरे देश को बेवकूफ बना दिया, और इस देश ने, देश के ज्यादातर अध पढ़े लिखे लोग उस मूर्खता शिविर में खुद को मूर्ख हो जाने दिया। और उसके बाद धर्मोन्माद के कारण इस देश के अध पढ़े लिखे लोगों में धर्मोन्माद के चलते कांग्रेसियों को गाली देने का एक कंपटीशन सा चल गया। एक दोस्त ने कमेंट किया था, क्योंकि तुम कांग्रेसी हो, तुम पे विश्वास नहीं करते, तुम पे विश्वास नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे यह जानकर, तुम कांग्रेसी हो, तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्त, तुम अगर खुद को इस देश के वासी कहते हो, निश्चित तौर पर हमारे किसी कांग्रेसी चाचा चाची या फिर दादा दादी की ही पोते होगे, तुम पोतियां होगे। लेकिन जरा मुझे बताना कि मुझे कैसे पता कि तू किसी कांग्रेसी चाचा चाची या फिर दादा दादी के ही पोते पोती या फिर बेटे बेटी होगे।
क्योंकि यह पूरा देश कांग्रेसी और कांग्रेस के बिना कुछ भी नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हो, मत करना ऐसा, क्योंकि जिस दिन इस देश में कांग्रेस और कांग्रेसी सवाल के घेरे में आ गए, उस दिन इस देश के ऊपर सवाल उठ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी इस देश के साथ हो, कभी नहीं चाहता। कुछ तो खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और दोस्तों, मनोज मुंशिर जी के एक और वक्तव्य पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मनोज मुंशिर कहते हैं, लिबरल्स होने का मजा वो लोग ही ले सकते हैं जिनके घर में कोई मरा नहीं। संवेदन शून्य होने का नाम लिबरल है। तो मनोज मुंशिर जी, मुझे लगता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा लिबरल तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसे आप खुद के नज़र में नायक भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अनुसार ही नरेंद्र मोदी से बढ़कर उससे बड़ा कोई लिबरल हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 2002 का गोधरा कांड में भूल भी जाऊं, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही नोटबंदी किया, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और मोदी को इसके लिए कभी गम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने उन मौतों के लिए कभी संवेदना नहीं जताई। उसके बाद जीएसटी, गलत तरीके से नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई जीएसटी, इस देश के सैकड़ों हजारों नहीं लाखों लोग जो कि छोटे और मंझौले बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, अपनी बर्बादी के कारण मौत को गले लगाना आसान समझा, फांसी लगा ली। तो ऐसे में मनोज मुंशिर जी के हीरो नायक नरेंद्र मोदी से बड़ा लिबरल कौन हो सकता है। और मनोज मुंशिर जी अभी 1 साल 365 दिनों से ज़्यादा दिनों तक दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर नरेंद्र मोदी जी के काले कारनामे, काले कानून, काले कृषि कानून के कारण देश भर के साढ़े 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी। नरेंद्र मोदी को कभी भी उन जानों के लिए संवेदना नहीं दिखाई, उन्हें कभी भी उनके दिल को कष्ट नहीं हुआ। शायद मनोज मुंशिर जी किसी के दिलों में किसी के मौत के लिए भी कष्ट ना होना, दया ना होना, भय ना होना ही संवेदन शून्यता कहलाती है आपके अनुसार। तो मुझे बताइए, 750, वो भी खास करके हमारे अन्नदाता धरती के बड़े बेटे के मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को लिबरल ना कहा जाए आपके अनुसार, तो किसे कहा जाए। बहरहाल साथियों, हम आते हैं अब कोरोना मिसमैनेजमेंट पर। आप सबको पता है कि कोरोना के दौरान देश भर में लाशों से नदियां पट गई। गिनती नहीं है इस देश और देश की सरकारों के पास, नरेंद्र मोदी के पास, कि कितने लाख लोगों ने नरेंद्र मोदी के मिसमैनेजमेंट के कारण मौत के काल के गाल में समा गए। अब मनोज मुंशिर जी को बता ही देना चाहिए इस देशवासियों को कि मनोज मुंशिर जी, आपके नायक नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई लिबरल नायक इस देश के लिए हो सकता है, लिबरल उदाहरण इस देश के लिए हो सकता है? नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी बातें अगर आप सब चाहेंगे तो मनोज मुंशिर जी तक पहुंच सकती है, उनको जवाब मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लोग खुद बीमार हो, बेवकूफ़ी की बेहद तक बीमार हो, बेवकूफ़ हो, उसे किसी के जवाब से कोई फर्क पड़ता हो। जब अपनी बुद्धि किसी अंधभक्त, किसी बेवकूफ़, किसी गधे के सामने सरेंडर कर दिया जाए ना, तो आप भी गधे कहे जाते हैं। वीडियो के आखिर में आप जिसे भी जो भी माने, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इस देश को आज तक किसी ने जोड़ कर रखा, इस गुलिस्ता को सजा कर रखा, अगर उसके खिलाफ आप साजिश करेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज मुंशिर हो या फिर कोई और करारा जवाब देंगे। इस टॉपिक पर इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली के पावन अवसर पर हर रंगों की भांति आपके ज़िंदगी में भी हर रंग रहे। आप दिन दोना रात चौगुना ऐसे ही तरक्की करते रहें। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।